For interesting and authentic recipes, subscribe to Crafted Kitchen and follow me on Facebook, TikTok and Instagram. जहाँ नवाबों का शौक और तहजीब मिली, बिरयानी वहाँ दस्तरख्वान की शान बनी। एक निवाला बिरयानी का और यादें लखनऊ की जो रूह को भी सुकून दे जाए। अस्सलाम वालेकुम। बिरयानी की दास्तां शुरू हुई सेंट्रल एशिया से, जहाँ इसे वॉरियर्स क्विजीन भी कहा जाता था। सिपाही चावल और गोश्त को बंद हांडी में डालकर जंग के बाद शाम को खाया करते थे। मुगल जब इसे हिंदुस्तान लाए तो ये उनके दस्तरख्वान का हिस्सा बन गई और फिर नवाबों के शहर लखनऊ ने इस खाने को निखार दिया और यहाँ पैदा हुई असल अवधी बिरयानी। अवधी बिरयानी की ख़ास चीज़ है इसकी खुशबू और जायका। लंबे खुशबूदार बासमती चावल, ताज़ा गोश्त, केवड़ा, मीठा अतर और मसाले जो जायके में तो महसूस होते हैं लेकिन नज़र नहीं आते। मुग़ल बादशाहों को पसंद था कि दावत में कोई साबुत मसाला ना आए, सिर्फ नरम गोश्त और खुशबूदार चावल हो। और बिरयानी में घी और मसाले सिर्फ जायका ही नहीं बल्कि सेहत और शिफा भी देते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं असल लखनऊई मटन बिरयानी, जो खाने से ज़्यादा एक तहजीब है। मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं, ज़रूर देखें। सबसे पहले यखनी, जिसे झोल भी कहते हैं, बनाने के लिए कुछ साबुत मसाले लेंगे। 4 से 5 छोटे तेज़ पत्ते, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, आधा टुकड़ा जायफल का, 6 से 7 मैंने लौंग लिया है, 6 से 7 हरी इलायची, 4 बड़ी इलायची, आधा टीस्पून काली मिर्च, 4 पूरे पीसेस मैंने जावित्री के लिए हैं, इसे साइड में रख देंगे। लखनवी बिरयानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेश मटन का इस्तेमाल करें। मटन विद बोन होना चाहिए। मैंने मीडियम साइज़ के अगले 10 के बोटियाँ ली हैं, आप चाहें तो रान का भी गोश्त ले सकते हैं। बिरयानी के लिए हमेशा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एज्ड लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस का इस्तेमाल करें। मैं बिरयानी बनाने के लिए हमेशा 2 ब्रांड्स का इस्तेमाल करती हूँ, एक लुलू और एक ग्रीन कलर के पैकेज वाला दावत बासमती राइस। चावल अच्छे क्वालिटी के होंगे तभी बिरयानी अच्छी बनेगी। मैंने 1 किलो मटन के लिए 4 कप बासमती राइस लिया है। बहुत अच्छे से इसे हाथों के बीच मल के मैंने इसे आधे घंटे के लिए पानी में सोक करके स्ट्रेन करके रख लिया है। जैसा मैंने पहले कहा, लखनवी बिरयानी का खुशबू से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसके लिए हम ख़ास खुशबू का मसाला तैयार करेंगे जो बिरयानी की हर लेयर में डाला जाएगा। जावित्री और इलायची में इलायची का पोर्शन ज़्यादा होगा। इसे बहुत अच्छे से कूट करके बहुत महीन पाउडर बना लेंगे और इसे छन्नी में छान लेंगे। इसका हम कई बार इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं मटन की यखनी, जिसे झोल भी कहते हैं। मैंने एक कॉपर लगन लिया है और इसे हीट कर लेंगे। मैंने 2-2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और देसी घी का इस्तेमाल किया है। लो हीट पे सारे साबुत मसालों को बहुत अच्छे से भून लेंगे, जिससे सारा जायका जो है तेल में आ जाए। इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बहुत बारीक स्लाइस कर लिया है और इसे मीडियम हीट पे पहले भून करके उसके बाद हल्का सा नमक डाल देंगे और लो हीट पे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज को बहुत ही पेशेंटली फ्राई करें और इसके बाद मटन पीसेस को ऐड कर दें। हीट को अब मीडियम कर दें और बहुत अच्छे से इसे भुनें। मटन को तब तक भुनें जब तक कि लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। इसके बाद ऐड करेंगे फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे तब तक भुनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए। हीट अभी भी मीडियम रहेगा। लखनवी बिरयानी में पीली मिर्च का इस्तेमाल होता है। ये बहुत आसानी से लोकल स्पाइस स्टोर या फिर अमेज़न से मिलेगा। 1 टेबलस्पून पीली मिर्च और आधा टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून या जायके के हिसाब से नमक डाल देंगे। इसे बहुत अच्छे से भुनेंगे। मसाले अच्छे से भुन गए। अब इसमें 3 टेबलस्पून मैंने फ्रेश दही डाला है, 2 टीस्पून रोज़ वाटर और जो मैंने मसाले पीस के रखे थे जावित्री और इलायची का, सभी इंग्रेडिएंट्स को गोश्त में मिक्स करते हुए मीडियम लो हीट पे बहुत अच्छे से गोश्त को भुनेंगे। मेरी अम्मी कहती थी गोश्त को तब तक भुनना चाहिए जब तक कि हाथ में दर्द ना हो जाए। आप देख सकते हैं गोश्त में से ऑयल रिलीज़ होने लगा है और अब हम इसमें मिलाएंगे यखनी के लिए पानी। मैंने तकरीबन 500 ml हॉट वाटर का इस्तेमाल किया है, जिसमें गोश्त को हमें पकाना है। लखनवी बिरयानी की ख़ास बात है स्लो कुकिंग। गोश्त को अब ढक्कन से कवर करके इसे कम से कम 1 घंटे लो हीट पे पकाएंगे, जब तक कि गोश्त पूरी तरीके से टेंडर ना हो जाए। गोश्त जैसे ही पकने वाला हो, इसके बाद हम चावलों को बॉईल करने के लिए रख देंगे। 1 किलो चावल को बॉईल करने के लिए मैंने तकरीबन 3 लीटर पानी को बॉईल कर लिया है
और इसमें मिला दिया है साबुत मसाले और नमक। नमक थोड़ा चटक रखेंगे। लो हीट पे ढक करके मैंने मटन को 1 घंटे पकाया है और बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब एक चिमटे की मदद से मटन के एक एक पीसेस को एक बोल में सेपरेटली निकाल लेंगे और देखेंगे कोई भी साबुत मसाला साथ ना आए। बचे हुए यखनी को एक छन्नी की मदद से छान लेंगे। इस प्रोसेस को बिल्कुल इग्नोर ना करें। लखनवी बिरयानी में कोई भी साबुत मसाले नहीं आने चाहिए, इसलिए हम इसे बहुत अच्छे से छान करके अलग रख लेंगे। झोल हमारा रेडी हो गया, इसे थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे। अब लगन में वापस मटन के पीसेस को डाल देंगे, स्प्रेड कर देंगे और इसके बाद जो हमने झोल तैयार किया है इसे भी ऊपर से डाल देंगे। आप झोल को देख कर बिल्कुल परेशान ना हो, चावल पकाते वक्त ये झोल काम आएगा और ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। चलिए चावल की तरफ चलते हैं। पानी में जोश आ चुका है। सारे खड़े मसालों को छन्नी की मदद से निकाल लेंगे। हमें एक भी साबुत मसाले नहीं छोड़ने हैं। धुले सोख किए हुए चावलों को ऐड कर देंगे और हीट को बिल्कुल हाई कर देंगे। मैं अपनी वीडियो पे हमेशा बोलती हूँ चावलों को हाई हीट पे ही बॉईल किया जाता है, जिससे उसकी पूरी लेंथ खुल के आती है। चावलों को हमें 80% ही बॉईल करना है, 20% हम उसे दम के टाइम पे पकाएंगे। जब तक चावल बॉईल हो रहे हैं तब तक एक मिल्क का सॉल्यूशन बना लेंगे। मैंने यहाँ लिया है 2 कप हॉट मिल्क। इसमें मिलाया है 2 टेबलस्पून प्योर घी, 1 टीस्पून जावित्री इलायची का पाउडर, आधा टीस्पून पीली मिर्च। ध्यान से, पीली मिर्च काफ़ी तीखी होती है तो अपने हिसाब से डालें। आधा टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून भर के मैंने शुगर डाला है, इसे ज़रूर डालें। अगर आपको पता है कि शक्कर क्यों डालते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। 1/4 कप राइस वाटर निकाल करके दूध में मिक्स कर देंगे और सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला करके इसे साइड में रख देंगे। वापस लगन में मैंने 3 स्लिट की हुई हरी मिर्च डाली है। ज़बरदस्त खुशबू और जायके के लिए मैंने आधा टीस्पून मेरा होममेड गरम मसाला डाला है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ज़रूर देखें। फिर से जावित्री और इलायची का पाउडर मिक्स करके डालेंगे, इसे बिल्कुल स्किप ना करें, इसी से ही खुशबू और जायका आएगा। 1 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस डाला है और अब चावलों को छानते हुए मटन के ऊपर इस तरह से फैला देंगे। 80% चावल पकने की निशानी है कि चावल अपनी फुल लेंथ में आ जाएंगे, लेकिन थोड़े से ओपेक रहेंगे, लाइन बनी रहेगी चावलों पे, जिससे वो थोड़े से कच्चे लगेंगे। चावलों को बहुत अच्छे से फैला देंगे जिससे अच्छी सी स्टीम बनेगी और इसके बाद जो हमने मिल्क का सॉल्यूशन तैयार किया है चावलों के ऊपर बराबर से पोर कर देंगे। इससे हमारे चावल बहुत ही खिले खिले, खुशबूदार और जायकेदार बनेंगे। अवधी खुशबू के लिए हम कुछ और तैयारी करेंगे। मैंने एक सेपरेट बोल में तकरीबन 2 टेबलस्पून राइस वाटर लिया है, 2 टीस्पून केवड़ा पाउडर मिलाएंगे। आप केवड़ा एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 2 पिंच ज़ाफ़रान, इसे पाउंड करके स्टीप करने के लिए रख दिया है, जिससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। आप चाहें तो कुछ बूंदे मीठा इतर के भी डाल सकते हैं। लगन को मीडियम हीट पे रख देंगे और ऊपर से ज़ाफ़रान वाला सॉल्यूशन पोर कर देंगे बराबर से। चावलों को दम पे पकाने से पहले हमें चावलों को झोल में तब तक मीडियम हीट पे पकाना है जब तक कि चावल पूरी तरीके से उसको एब्जॉर्ब ना कर लें। मेरे कहने का मकसद ये है कि चावलों को दम देने से पहले उसे इतना पकाएं कि चावल यखनी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले और लगन में कोई भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर ना बचे। अब रोटी के आटे को लिड पे किनारे लगाते हुए पॉट को सील कर देंगे और एक हैवी ऑब्जेक्ट ऊपर से रख देंगे। मीडियम हीट पे तब तक पकाएंगे जब तक कि पॉट से स्टीम ना निकलने लगे। इसके बाद हीट को ऑफ करके सबसे छोटे बर्नर पे पॉट को ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपके पॉट का बेस हैवी ना हो तो उसे प्री हीटेड तवा पे ट्रांसफ़र कर दें और लो हीट पे 20 से 25 मिनट तक दम पे पकाएं। 20 से 25 मिनट दम पे पकाने के बाद पॉट को फ़ौरन ना खोलें, स्विच ऑफ कर दें और इसे कम से कम 20 मिनट तक का रेस्ट दे दें। एक चाकू की मदद से आटे को हटाते हुए पॉट का ढक्कन खोलें। मेरे बताए गए तरीके से अगर आपने इस बिरयानी को ट्राई किया तो इस वक्त आप अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करेंगे। बिरयानी को ऊपर से तले हुए प्याज और पुदीने के पत्ती से गार्निश करें। फ्राइड अनियन की रेसिपी मेरे चैनल पे ज़रूर देखें। तो आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। I'm pretty sure you will agree that every biryani is unique and in my opinion, Afati biryani should never be compared with any other biryani. Its true essence lies in its aroma and subtle flavors rather than bold taste. You may sense the cardamom, mace, ghee and kevra, yet you will not find them overpowering or visible in the dish. खुशबूदार गरम गरम बिरयानी को दही के ठंडे ठंडे पुरानी रायते के साथ सर्व करें। इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की हुई है, इसे ज़रूर देखें।
आप देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है और थोड़ा सा लिसलिसा है। असल लखनवी बिरयानी की यही पहचान है, स्लो कुकिंग की। ऐसे ही ऑथेंटिक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जाते जाते इस कोलकाता बिरयानी को ज़रूर देखें। मुझे आपके फीडबैक और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। माअस्सलामा।